तो अगर ये वॉल्यूम ब्रेकआउट पे होता है तो हमें जिस चीज को ऑब्जर्व करना है, ये समझ में आया कि या प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आया? नहीं नहीं सर, समझ में आया। आया ना? देखो, ये जी। जो 2 दिन हुआ था, इस हिसाब से ये वाला लाइन इसका फंडामेंटल लाइन है, करेक्ट? जी। हमेशा इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं इसको बता देता हूँ। ये फंडामेंटल लाइन है। जब रात को आप ये देख रहे थे, तो ये वॉल्यूम के साथ साथ फंडामेंटली भी स्ट्रांग क्लोज हुआ था, करेक्ट? जी सर। ठीक है। और उसके साथ साथ ये प्राइस यहां तक ट्रेंड किया था, करेक्ट? अगर जी हम सर। वॉल्यूम से देख रहे हैं तो ये यहां से यहां तक ये ट्रेंड किया था, राइट? जी। अब जी जब ये सर। ट्रेंड कर रहा था, देखिए ये वाला आखिरी हाई था और ये वाला लो था इंट्राडे का। जी। इन बिटवीन अगर आप देखेंगे, जो हाईएस्ट वॉल्यूम एरिया है ये वाला है, करेक्ट? ये वाला कैंडल, जी सर। करेक्ट? तो आपको क्या करना है, जी। इस वाले कैंडल की हाई एंड लो को मार्क कर देना है। ओके। जी। तो जी ये सर। जब आप रात को एनालिसिस कर रहे थे, तब आपको ये पता चल रहा था कि ये टेक्निकली भी स्ट्रांग है एंड फंडामेंटली ऑल्सो स्ट्रांग है। जी। गॉट इट? ओके। जी अब सर। अगले मॉर्निंग में हम इसको ट्रेड करें या ना करें, इस चीज को समझने के लिए पहले हमको ये ऑब्जर्व करना होता है कि ये दोनों पैरामीटर के हिसाब से प्राइस स्ट्रांग ओपन होना चाहिए, अच्छा। करेक्ट? तो प्राइस स्ट्रांग ओपन हुआ। जी सर। जी सर। अब जब ये स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग ओपन हुआ, तो इसमें 2 तरह का ट्रेड बनेगा। अब कैसे बनेगा, देखिए, ये इंट्राडे का मतलब प्रीवियस डे का ये डे लो था, करेक्ट? जी सर। अब ये प्रीवियस डे का हाई था। जी। अगर हमें ब्रेकआउट ट्रेड बनाना होगा तो डेफिनेटली ये इस हाई को ब्रेक करके जाना चाहिए, जी। राइट? तभी हम इसको यहां से जी। ब्रेकआउट ट्रेड बनाते। जी। ओके। तो इसमें वो चीज हुआ नहीं, तो इसने क्या हुआ, इंट्राडे का नया लो बनाने की कोशिश किया। ओके। जी। जब इंट्राडे का ये नया लो बनाने की कोशिश हुआ, तो इसका मतलब ये अपने जो कल का जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, उस इंपॉर्टेंट एरिया पे वो सपोर्ट फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा। जी। उसके बाद जब वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा या सेलर को एग्जिट कराएगा मार्केट से, तब जाके ये मार्केट में हम एंट्री बना पाएंगे, जी। करेक्ट? ओके। इसको इतना सिंपलीफाई करके देखिएगा, जब भी ऐसा सिचुएशन ना मिले आप अवॉइड करिएगा, जब भी मिलेगा तो आपको बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। ठीक है। जी। इंट्राडे ट्रेडिंग जी। का मतलब यही होता है कि आज का ट्रेड आज ही खत्म कर देना, ना कि एवरीडे ट्रेड करना। ओके। अब जी सर। देखिए, ये जब मार्केट में गिरावट आया, देख रहे हैं कि ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना के पहली बार यहाँ पे हायर हाई बनाया। जी सर। ओके। ठीक है। जब ये पहली बार हायर हाई बनाया, तो इसका मतलब आपके इंपोर्टेंट एरिया से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, जी। फिर ये कुछ ऐसा करने लगा, राइट? जी सर। तो हमें ये पता चला कि इस ये ब्रेक इनसाइड होना चाहता है। ओके। जी। जब ये जी। ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया, तो तभी हमें ये पता चला कि मार्केट जब इंट्राडे का लो बना रहा था और उसके बाद हायर हाई का फॉर्मेशन करने लगा, आपको यहाँ पे 2 चीजें हम टेक्निकलिटी में देख सकते हैं। इस एरिया पे आपको ये दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, जी सर। राइट? ओपन प्राइस जी। मेथड से। जी ओके। सर। और ये दोनों को अगर आप देखेंगे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सपोर्ट जोन पे एक इंट्राडे में सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है। जी। देखो, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन प्राइस। जी सर। ठीक है। अब क्या होना चाहिए, अब देखो, मैं इस जगह को क्या कर रहा हूं, अभी इसको डिलीट कर रहा हूं, एक ही लाइन में मार्क कर दे रहा हूं इसकी क्लोज प्राइस जी। को, आपको समझाने के लिए। प्राइस आपके ठीक है। लेवल पे ये चीजें किया है, राइट? जी। अब जी। प्राइस ने इस एरिया पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, तो इसका मतलब ये वाला एरिया था जहां पे सपोर्ट डेवलप हुआ, जी। करेक्ट? ओके। अब ये सपोर्ट डेवलप होने के बाद क्या होना चाहिए, प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब हमको ये ऑब्जर्व करना है, क्या सेलर, अभी सेलर का जो एटीट्यूड होता है
वो जब भी सपोर्ट फॉर्मेशन होता है मार्केट में, सेलर उसको ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करता है। जी जब वो हमें पता चल जाता है कि अब सेलर मार्केट से बाहर निकल गया, तो हम एक बाइंग की तरफ एक कदम स्टेप बढ़ा सकते हैं, राइट। जी अब ये जी बनने के बाद देखो, क्या इस वाले कैंडल में प्रीवियस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम था? जी था। जी था। ओके, अगर था तो ये एक सेलर का एरिया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होना चाहिए। जी सर, होना चाहिए। क्या ये इसके ऊपर जा पाया? नहीं सर, नहीं नहीं। जाता है। दैट मीन्स यू हैव टू वेट। ओके, अब इसके बाद में देखो, जी इसमें वॉल्यूम नहीं है, ये रेड कैंडल में पिछले से ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, राइट, कम है। इसमें भी कम जी है, कम है। इसमें भी कम है। अब यहां पे देखिए एक वॉल्यूम आया फिर से। ओके, और ये वॉल्यूम को जी आपको कब तक देखना है? जब तक ये आपका जो सपोर्ट एरिया है, ये वाला, ये जो लो है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, तब तक आपको उस सेलर को ऑब्जर्व करना है। ओके, अगर ये ब्रेक हो गया नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, दैट मीन्स इसको ये सपोर्ट नहीं मान रहा है, सेलर इसके ऊपर हावी हो रहा है। ओके, समझ आया? हेलो। जी सर। हाँ, हाँ सर। तो इसमें आपको क्या देखना है? ये जो ये वाला जो कैंडल बना यहाँ पे देखो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस टूटा नहीं और सपोर्ट से पहले ये वाला सेलर एक्टिव हुआ यहाँ पे, करेक्ट। जी अब आप देख रहे हैं कि ये सेलर को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया पहले, जी सर, किए। लेकिन जब ये ब्रेकआउट किया, क्या इसमें वॉल्यूम था? था सर। नहीं था। अप्रोक्सीमेटली देखो, नहीं था सिक्स सर। सिक्स नहीं। सेवन, ये भी 6 7 सेम ही है। वॉल्यूम का ब्रेकआउट सेम नहीं था। हुआ, ओनली प्राइस का जी ब्रेकआउट हो गया। अगले कैंडल जी में वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया। जी हाँ ओके, सर। तो अब हम इसमें ये ऑब्जर्व करेंगे कि मेरा जो सपोर्ट है यहाँ पे है। अब हमको एसएल फाइंड आउट जी करना है, राइट। एंट्री के जी लिए एरिया मिल गया, तो अभी हमको ये समझना है कि हमारा एसएल कहाँ है। तो ये मेरा एसएल है, राइट। जी ये लाइन मेरा एंट्री जी है, यहाँ पे कंफर्म हुआ, वॉल्यूम आ गया। जी ये मेरा एंट्री का एरिया है। ओके, अब जी मुझे ये देखना है कि जो एंट्री का प्राइस है और मेरा जो स्टॉप लॉस है, इसके बीच में कितना गैप है, राइट। अब ये जी 3930 है प्राइस। 239। जी जी सर, ओके, 39। 3930, और ये है 3880 मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा 5 पैसा जी नीचे। जी तो यहां से जी यहां का डिस्टेंस अभी कितना हुआ? 50 पैसे का है। जी 50 जीरो पैसे। पॉइंट फोर्टी फाइव परसेंट। हाँ, तो मैक्सिमम 50 पैसा। तो स्टॉप लॉस को हम जब प्लेस करेंगे, हमारा जो इसमें जो रूल होता है वो ये होता है कि आप स्टॉप लॉस प्लेस करते वक्त ये ध्यान रखो कि ये जो प्राइस चल रहा है, इसका 1% कितना होता है? 2.3। 2.3, राइट। इसका आधा कितना हो जी जाएगा? 1. 1.15 या 1.20। 1.20, ऐसा ही कुछ मान लीजिए, राइट। जी जी ठीक है, अब हमारा जो एंटायर स्टॉप लॉस है वो इसी प्राइस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जी और हमें तो 50 पैसे में मिल गया, जी करेक्ट। तो परफेक्ट है, एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, करेक्ट। जी सर, परफेक्ट। अब जी अब इस एरिया पे आपका एंट्री और इस एरिया पे आपका स्टॉप लॉस। तो जहां से ये गिरा था, क्योंकि ये प्रीवियस डे की इंट्राडे का लो को ब्रेक नहीं किया है, तो डेफिनेटली ये इंट्राडे की हाई को ब्रेक करना चाहिए। जी तो आपका जो टारगेट है तकरीबन इस कैंडल की हाई तक रहेगा। ओके, जी सर। तो इन बिटवीन आपका 1:4 भी कंप्लीट हो गया, जी हो गया। और ये तो 1:5 तक का ट्रेड दिया है, करेक्ट। जी जी तो इस सूझबूझ के साथ स्टॉक बेहतरीन चुना गया था, राइट। और ये जी एकदम से जो हम जिस मेथड से ट्रेड को बनाते हैं, ये इसका परफेक्ट सेटअप है, जी राइट। सर। इसको नोट करके जी रखिएगा। इस तरह से जब भी आपका बनेगा, तो आपको वो बेहतरीन ट्रेड देगा।
यही होता है ट्रेडिंग का, इंट्राडे ट्रेड का परफेक्ट सेटअप।